कहते हैं किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन जरूर बदलती है। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखी सच्चाई है। आज हम समझेंगे कर्म, समय और ईश्वर की कृपा किस तरह मिलकर इंसान की किस्मत बदलते हैं। पौराणिक कथाओं में एक घटना आती है। एक युवक आर्षि के पास भाग दौड़ करता हुआ पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मेरी किस्मत क्यों साथ नहीं देती, कब बदलेगी? ऋषि मुस्कुराए और बोले, किस्मत बदले बिना नहीं रहती, पर बदलने के लिए 3 संकेत जरूरी होते हैं। आज हम उन्हीं 3 दिव्य संकेतों को जानेंगे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटा, किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करती है। यह तो एक बीज की तरह है जिसकी जड़ें तुम्हारे मन की गहराइयों में छुपी होती हैं। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष फलेगा। जब तक मन में निराशा, शिकायत और भय के कांटे होंगे, तब तक जीवन में भी उलझने ही मिलेंगी। तुम हर परिस्थिति में केवल समस्याएं देखोगे और खुद को असहाय महसूस करोगे। लेकिन जिस क्षण तुम अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ते हो, जब तुम शिकायत करना छोड़कर समाधान खोजना शुरू करते हो, और जब तुम परिस्थितियों को कोसने के बजाय प्रयास का पहला कदम उठाते हो, समझ लेना उसी पल तुम्हारी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बहुत गहरा सूत्र छिपा है, यद भावं तद भवति। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। इसका गहरा अर्थ है, तुम जिस भाव में निरंतर रहते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मन की इस शक्ति को उजागर करते हुए कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे क्या बनाते हो। इसलिए पहला संकेत यही है, सोच बदलो, दिशा बदलेगी, और जब दिशा बदलेगी तो किस्मत का बदलना निश्चित है। आर्षि बोले, विचार अगर किस्मत का नक्शा है तो कर्म वह चाबी है जो उस किस्मत का दरवाजा खोलती है। बिना कर्म के सबसे सुंदर विचार भी केवल एक सपना बनकर रह जाता है। किस्मत आपके पास चलकर नहीं आती, आपको अपने कर्मों से उस तक चलकर जाना पड़ता है। रामायण में इसका सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है। समुद्र किनारे जब सभी वानर अपनी सीमाओं पर निराश थे, तब हनुमान जी अपनी भूली हुई शक्तियों को याद कर कर्म करने के लिए उठे। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि छलांग लगाई। उस एक कर्म ने न केवल उनकी बल्कि पूरी वानर सेना की किस्मत बदल दी। जब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, कर्म किया, सेवा की, तो विशाल समुद्र भी उनके लिए एक छोटा सा नाला बन गया। उन्हें कोई रोक नहीं सका। कर्म के बिना किस्मत वैसी ही है जैसे दीपक बिना तेल के। दीपक कितना भी सुंदर क्यों न हो, बिना तेल के वह प्रकाश नहीं दे सकता। आपका परिश्रम ही वह तेल है जो आपकी किस्मत के दीपक को जलाता है और आपके जीवन में सफलता का प्रकाश फैलाता है। याद रखें, छोटे छोटे और नियमित कर्म ही बड़ा चमत्कार बन जाते हैं। हर दिन किया गया एक छोटा सा प्रयास किस्मत को मजबूर कर देता है कि वह आपकी मेहनत का फल दे। अक्सर लोग बड़ी छलांग लगाने के इंतजार में छोटे कदम उठाना ही भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा आपकी बड़ी छलांग नहीं, आपके हर छोटे कदम को देखता है। कहते हैं, परमात्मा देर करता है, अंधेर नहीं। मेहनत का फल शायद देर से मिले, पर मिलता जरूर है। अर्श ने युवक से कहा, बेटा, अधीर मत हो, किस्मत का भी अपना एक समय होता है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के अनुसार फल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति और भाग्य अपने नियम से चलते हैं। हर बीज को पौधा बनने में और हर कली को फूल बनने में एक निश्चित समय लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी किस्मत भी सही वक्त पर ही खिलेगी। जैसे सूरज कभी भी उगने में जल्दबाजी नहीं करता, वह अपने नियत समय पर ही पूर्व दिशा से प्रकट होता है और पूरे संसार को रोशन करता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का शुभ समय भी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तहत नियत होता है। उस समय से पहले ना तो कोई उसे ला सकता है और ना ही उसके आने पर कोई उसे रोक सकता है। इसे ऐसे समझो कि भाग्य, कर्म और समय ये तीनों नदी की 3 अलग अलग धाराओं की तरह है। एक धारा है प्रारब्ध, यानी हमारे पिछले कर्मों का संचित फल। दूसरी धारा है पुरुषार्थ, यानी हमारे वर्तमान के प्रयास और कर्म। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण धारा है काल, यानी समय,
जब ये तीनों धाराएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो जीवन में एक महासंगम होता है और उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। इसीलिए तो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजा, अर्थात काल ही सब प्राणियों को पकाता है और काल ही सबका संहार करता है। समय से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं। जिस दिन आपका समय बदलता है, उस दिन आप स्वयं इन संकेतों को महसूस करने लगते हैं। आपकी छोटी सी मेहनत भी पहदह जैसे परिणाम देने लगती है। सालों से रुके हुए काम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। आपके सामने अचानक सही लोग और सही अवसर आने लगते हैं, और सबसे बढ़कर आपको हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद और एक अनकही शक्ति अपने साथ महसूस होने लगती है। किस्मत रातों रात नहीं बदलती, पर जिस दिन बदलती है, जीवन को स्वर्ग बना देती है। किस्मत के 3 नियम याद रखना। विचार बदलो, कर्म बढ़ाओ, समय पर भरोसा करो। इंसान की किस्मत इन्हीं 3 रास्तों से बदलती है। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आज से ही इन 3 बातों को अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।